जैसा अन्न खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कहने का मतलब है कि हम जैसी संगत में रहते हैं, अगर अच्छी संगत नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं और उनका अन्न हम ग्रहण करते हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। हम धीरे धीरे उसी संगति में रंगते चले जाते हैं। इसका प्रसंग एक हमारे प्रेमानंद महाराज जी सुनाते हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक बहुत पहुँचे हुए संत थे, वो इतने ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उनसे एक दोष हो गया था कि जब वो मंदिर गए थे ना, तो जब मंदिर दर्शन करने गए, उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने जो प्रसाद वितरित हो रहा था, तुरंत प्रसाद में उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद वहाँ खा लिया। अब जब प्रसाद खा लिया तो जब आगे रास्ते में चले तो उनका उन्होंने एक दृष्टि उनकी नारी पर पड़ी और वो मोहित हो गए और बस उनके मन में ये काम वासना जागृत हो गई कि अब ये नारी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनके पुण्य, चूँकि बहुत पहुँचे हुए संत थे, तो जैसे ही थोड़ी देर उन्होंने शांत अपने आप को देखा कि एकदम से अंदर से विचार आ गया कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, ये इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया। तब उन्होंने अपने अंदर आराम से बैठे और जाकर अपने संतों से, अपने जो और शिष्य थे उनसे पूछा कि देखो एक काम करो, मेरे वहाँ मंदिर जाके देखो कि आज प्रसाद जो मैंने पाया है वो कहाँ का कैसे आया। तब पता चला कि उस दिन बांके बिहारी के दरबार में जो प्रसाद लगा था ना, वो एक वैश्या का लगा था। तब उनके मन में विचार आया कि मैंने आज ये प्रसाद ग्रहण कर लिया तो इसके करने से मेरे विचार दूषित हो गए और मुझसे ये अपराध बन गया। तब उन्होंने बांके बिहारी से कहा कि भगवान, आपकी क्या लीला है कि मैं तो आपका प्रसाद समझ के खाया, अब आपके यहाँ प्रसाद तो हर कोई लगाता है, किसी को कोई बाधा नहीं है कि कोई नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, सभी। और हमारे जैसों का हमसे अपराध बन जाता है कि हम जैसा खाते हैं और हमें वो हमसे अपराध हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे संगत में जैसा हम रहते हैं और खाते पीते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं, सबको कहते सुना है ना कि अपना खान पान अच्छा रखिए, सात्विक रखिए,